उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भाजपा नेता और उझानी नगर के ब्लॉक प्रमुख शिशुपाल सिंह साक्य ने एक ऐसी कथित विवादित बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, बल्कि विभिन्न संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें, यह मामला धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक तथ्यों और राजनीतिक जिम्मेदारी जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख शिशुपाल सिंह साक्य ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या स्थित राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की है। वीडियो में कथित तौर पर यह कहते हुए दिखाया गया है कि ये सभी स्थल पहले बौद्ध विहार थे, जिन्हें बाद में मंदिरों में बदला गया और फिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। यह बयान सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। चाहे वो मस्जिद हो और चाहे वो गुरुद्वारे रहे हो, लेकिन जो चीज थी वो सबसे पहले सारी की सारी चीजें बुद्ध के तीन स्थल हुआ करते थे। आज से हजारों साल पहले चीन का दार्शनिक आया था हिंदुस्तान में घूमने के लिए। उसने उस जमाने में अपनी पुस्तक चीनी भाषा में लिखी थी। बाद में जब उसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो पता चला, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे जो भी जगह है, वो सारे के सारे बुद्ध विहार हुआ कर रहे थे। बाद में लोगों ने इनको मंदिरों में परिवर्तन कर दिया। कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने उन्हें मस्जिदों में परिवर्तन कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे सारे साहित्य जो पाली भाषा में लिखे गए थे वो सब समाप्त हो गए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बदायूं जिले के उझानी नगर क्षेत्र के विजय नगला गांव में आयोजित एक बुद्ध कथा कार्यक्रम के दौरान का है। कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के जीवन, उनके विचारों और दर्शन पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान दिए गए बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। वायरल वीडियो होते ही इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाने लगे और मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। विवाद बढ़ने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख शिशुपाल सिंह साक्य की ओर से सफाई भी देने का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने उस वीडियो में कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने केवल भगवान बुद्ध के जीवन और उनके विचारों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए थे। शिशुपाल सिंह के अनुसार किसी ने उनके शब्दों को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर वीडियो को वायरल कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि इस सफाई के बावजूद मामला शांत होता नजर ही नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने शिशुपाल सिंह साक्य के कथित बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे पूरी तरह तथ्यहीन करार देते हुए कहा कि भारत भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमि है और यहाँ हजारों वर्षों से मंदिरों का अस्तित्व रहा है। मुकेश पटेल ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं, बल्कि समाज में भ्रम और तनाव पैदा करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील और विवादित बयान किसी भी पार्टी के छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर जब मामला धार्मिक और ऐतिहासिक आस्थाओं से जुड़ा हो, तब नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को बेहद सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों का प्रभाव व्यापक तरीके से जनता पर पड़ता है। कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी बयान का गलत या अधूरा हिस्सा वायरल होना आम बात हो गया है। ऐसे में नेताओं को मंच से बोलते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है या बयान को संदर्भ से अलग दिखाया गया है। यदि ऐसा है तो इस वीडियो की निष्पक्षता से जांच की जरूरत है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल बदायूं का यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के भीतर भी इसे लेकर असहजता देखी जा रही है, क्योंकि पार्टी पहले से ही इस तरह के विवादों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करती रही है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या किसी प्रकार की कार्यवाही या जांच के आदेश दिए जाते हैं।
कुल मिलाकर यह पूरा प्रकरण अब एक बार फिर सोचने समझने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र में जिम्मेदार पदों पर बैठने लोगों के लिए शब्दों की मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर दिए गए बयान न केवल राजनीतिक पर असर डालते हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से यही अपेक्षा की जा रही है कि वे संयम और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें ताकि अनावश्यक विवादों से बचा जा सके। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।